वाराणसी कमिश्नरेट के बड़ागांव थाने की पुलिस को हेरोइन का कारोबार करने वालों पर लगाम कसने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 268 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयोग किए गए एक कार और एक बाइक भी बरामद किया है। डीसीपी गोमती जोन मनीष शांडियल ने घटना का शुक्रवार को खुलासा किया है। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। एक सफल वर्कआउट किया है जो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें थाना बड़ागांव टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से लगभग 268 ग्राम हेरोइन का पैकेट है वो बरामद हुआ है। ये लोग बिहार से इसकी सप्लाई करते थे और यहाँ पर कस्टमर ढूंढते थे जिनको ये देते थे। तो यहाँ पर रिंग रोड के पास ईदलपुर मोड़ है, वहाँ पर इनकी एक्टिवा 500 खड़ी थी। उसी में तीनों लोग बैठे हुए थे, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी तो शक होने पर इनकी चेकिंग की गई। इनके पास से लगभग 268.47 ग्राम हेरोइन है वो बरामद हुई है। इसकी इंटरनेशनल प्राइस लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। और ये तीनों लोग हैं गाज़ीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल में ये लोग बनारस में ही लोकली निवास कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो पुराना कोई इनका इतिहास नहीं मिला है आपराधिक इतिहास। जनसा थाना क्षेत्र के गंजारी स्थित एक आम के बगीचे में जुआ खेलते 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर गंजारी स्थित एक आम के बगीचे में छापेमारी की, जहां से 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ सिंह, महेश कुमार पटेल, सुजीत कुमार सिंह, तीनों राजा तालाब के निवासी हैं। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर जुआ अधिनियम 13 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लोता थाना के घमाहपुर गांव स्थित बुआ की बेटी की ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पहुंचे मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया। मिर्जापुर जिले के कछवा थाना के जोगीपुर गांव निवासी जगदीश पटेल का बेटा करण पत्नी वंदना पटेल के साथ अपनी बुआ की बेटी मौसम पटेल के ससुराल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। इस दौरान उसने शराब ज्यादा पी ली थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। मोहनसराय चौराहा स्थित हाईवे पर शुक्रवार को पंजाब से रांची जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सामने जा रही ट्रक से टकरा गया, जिससे ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रेलर चालक दिनेश कुमार और खलासी भूरेलाल निवासी कानपुर को हल्की चोटें आई। दोनों का उपचार स्थानीय अस्पताल में कराया गया। घायल चालक ने बताया कि सामने जा रहे ट्रक ड्राइवर अचानक ब्रेक फेल कर दिया, जिससे ट्रेलर ट्रक के पिछले हिस्से में टकरा गया। लोगों को अपनी निजी जमीन अथवा भवन में वाहन स्टैंड खोलने के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति वाहन स्टैंड संचालित करने वालों पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से इसके लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन के तहत अब निजी जमीन पर वाहन स्टैंड संचालित करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति के संचालित होने वाले वाहन स्टैंड पूर्ण रूप से अवैधानिक माने जाएंगे। बीएचयू और बरेगा स्विमिंग पूल में तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए स्विमिंग पूल के काउंटर से प्रवेश फॉर्म का वितरण 1 अप्रैल से किया जाएगा। बीएचयू में महिला व पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण फीस में बीएचयू विद्यार्थियों को रियायत दी जाएगी, वहीं बाहरियों को अधिक शुल्क देना होगा। फॉर्म के लिए 50 रुपए और पहचान पत्र के लिए 50 रुपए देने होंगे। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक शुक्रवार को रविंद्रपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं की टोली घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेगी, जिसके जरिए आधी आबादी तक पार्टी की पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों की थाती व नीतियों को लेकर महिला मोर्चा की टोली घर घर जाएगी, लोगों से बात कर सरकार व पार्टी की मंशा और विकास कार्यों को बताएगी। सब एकत्रित हुई हैं और हम सारी महिलाओं का उद्देश्य है कि मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा विजयी हो, भारी मतों से विजयी हो, जिसके लिए हम लोग का आगामी प्रोग्राम 80 स्थित महारानी लक्ष्मीबाई प्रांगण में हम लोग 7 अप्रैल को सुनिश्चित हुआ है, जिसमें हमारी बहुत सारी महिलाओं का सम्मेलन होगा और सब अपने अपने विचार रखेंगे और संगठनात्मक ढंग से हम लोग सब लोग एकत्रित होकर और इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगे और घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को बताएंगे, उनके कार्यों को बताएंगे, जो इतने सालों में मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए किया है। उन सारी बातों को हम लोग सारे लोगों को बताएंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भारी से भारी मतों से विजयी करेंगे।
ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार को रमजान की तीसरी नमाज सकुशल संपन्न हुई। पुलिस ने सड़क से लेकर गलियों तक शांति व्यवस्था के लिए मोर्चा संभाला। यूपी के दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से मौत के बाद वाराणसी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी करते हुए धारा 144 लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोग मुख्तार का समर्थन कर रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस काफी अलर्ट मोड में रही। ज्ञानवापी समेत जनपद के सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज संपन्न हुई। दूसरा असरा होता है, एक असरा 10 दिन का होता है। रमजान शरीफ का दूसरा असरा है जो नमाज आज यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद में मौलाना बातिन साहब ने पढ़ाया। रमजान शरीफ का ये तीसरा जुम्मा था। अब इसके बाद एक जुम्मा और आएगा और अलविदा जुम्मा लास्ट रहेगा। और आज उसी पे आज नमाज हम लोगों ने पढ़ा। मौलाना बातिन साहब ने गरीबों की मदद के लिए कहा कि जो गरीब लोग क्या, जिनके जो औलाद मर गई है, जिनके बाप मर गए हैं, जिनके बच्चे मर गए हैं, उनको लोग जो है लिया कर जो है उनको उनके घर पे उनको जो घर पे ले जाके जो सामग्री है, जो रमज़ान शरीफ की सामग्री है, ईद की सामग्री वो ले जाके पहुँचाएँ ताकि उनकी भी अच्छी तरीके से ईद हो, गरीबों की भी ईद हो। इस पर वो लोग मौलाना बातिन साहब ने खास करके उस पर जोर दिया है कि गरीबों के लिए मदद करिए ताकि जो है उनकी भी ईद अच्छी हो जाए। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद से कृष्णानंद राय का परिवार बेहद ही खुश है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार के मौत को अपराध के एक अध्याय की समाप्ति बताया। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा मुख्तार के मौत पर सवाल खड़े करने वाले विपक्ष के नेताओं पर कहा, जो लोग आज मुख्तार के मौत पर सवाल उठा रहे हैं, जनता जानती है कि वही लोग पहले माफिया मुख्तार को संरक्षण देते थे। और जैसे कि मेरा मानना है कि भगवान के दरबार में ये न्याय हुआ है और इसका फैसला भगवान ने अपने दरबार से सुनाया है, तो सहर्ष मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 19 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद इस तरीके की खबर आना कितनी संतुष्टि देता है, कितना? देखिए, संतुष्टि क्यों नहीं होगी। एक आतंक के पर्याय का अंत हुआ है और कहीं ना कहीं ये अंत हमारे समाज के या मोहम्मदाबाद के क्षेत्रवासियों के लिए या गाजीपुर के पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि एक ऐसे आतंक के पर्याय का अंत हुआ है, एक ऐसे आतंकी का अंत हुआ है जिसने पूरे समाज के भय व्याप्त था। और कहीं ना कहीं भयमुक्त समाज के निर्माण में ऐसे लोगों का अंत होना सुनिश्चित है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद बाबा की कृपा से आज न्याय मिला। इस धरती से इतने बड़े अपराध का बोझ हट गया। उन्होंने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आती रहती हूँ और उनसे न्याय की गुहार लगाती रही। आज बाबा की कृपा से न्याय मिल गया, जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण उठाने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है? ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। किस तरह से प्रार्थना की है? बाबा से क्या जुड़े हैं? हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय मिलेगा।